दोस्तों नमस्कार। देखिए कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन मार्केट में है महासंकट। और ये महासंकट आया कैसे है? देखिए मार्केट में फुल ट्रैपिंग चल रही है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। लास्ट एक्सपायरी पे क्या हुआ था उसे डिस्कस करेंगे। ये लास्ट एक्सपायरी की मूव है, ये आप देख सकते हैं। पूरा ये डिस्कस करूंगा चार्ट आपसे थोड़ी देर में, कैसे ट्रैपिंग हो रही है रिटेलर्स की, और कल के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एक्सपायरी पे, कौन से लेवल्स हैं विद इन द रेंज जिनका हमें ध्यान रखना है, और गामा ब्लास्ट हमें कहाँ पे देखने को मिल सकता है, ये सारा कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जाएंगे टेलीग्राम पे ट्रेड्स पे। आज हमने क्या ट्रेड किया और क्या हम कैरी करके चल रहे हैं उसका अपडेट लेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपका ध्यान मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा। देखिए 13 मई ये था आपका आई थिंक वेनसडे एक्सपायरी के बाद वाला दिन। यहाँ पे हमने ये बनाया था, देखिए व्यू हमारा डाउनवर्ड था, बियर पुट स्प्रेड। इसमें हमने देखिए 23,500 की पुट ली थी, 23,300 की पुट बेची थी। ये स्प्रेड्स बनाया था हमने और इसका ब्रेक इवन था 23,422। आज सुबह ये अच्छे खासे प्रॉफिट में था। अगर किसी ने लिया हो तो अच्छी बात है। देखिए मैंने अभी बुक नहीं करा है, मैं इसे कल ही बुक करूंगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस हमारा डिफाइंड है, उससे ज्यादा लॉस हो नहीं सकता। प्रॉफिट भी डिफाइन है, लेकिन लॉस डिफाइन करके हमने अपने रिस्क को मैनेज कर लिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए आप लॉस देखेंगे तो लॉस हमारा मैक्सिमम है 5096 और प्रॉफिट हमारा है 7900। तो ये पोजीशन हमारी ओपन है, ये हम कैरी करके गए। उसके बाद आज सुबह 9:20 पे देखिए बैंक निफ्टी की मैंने पुट ली, जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर करी थी। 53,100 की पुट है, ये 750 पे ली थी। 850 भी गया, 900 भी गया, 900 के ऊपर भी थोड़ा सा गया था मेरे ख्याल से। उसके बाद ही मार्केट वहां से रिवाइव होनी शुरू हुई। तो होपफुली इस ट्रेड से आपको फायदा हुआ हो। और ये क्यों मैंने यहाँ पे पुट ली थी, देखिए इतने दिनों से मैं आपको बोल रहा था 53,250 ये बैंक निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। इसके नीचे बैंक निफ्टी खुला, 5 मिनट मैंने कैंडल देखी, हो सकता है इसको रीगेन कर लेता, लेकिन रीगेन नहीं करा उसने और इसके नीचे ही बना रहा। अब इसके नीचे बना रहा तो नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस थे। 53,300 का मैंने स्टॉप लॉस लिया था स्पॉट में, और उसमें अच्छा खासा प्रीमियम हमें खाने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 53,300। इससे पहले मैं ट्रैफिक पे आऊँ दोस्तों, जो टेलीग्राम चैनल मैंने आपको दिखाया वो फिलहाल बिल्कुल फ्री है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव ट्रेड्स जो मैं वहां पे लेता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब ट्रैपिंग की गेम क्या चल रही है उससे पहले थोड़ा सा आपको मैक्रो सिनेरियो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। देखिए ब्रेंट क्रूड चल रहा है 110 111 डॉलर, रुपया आपका क्लोज हुआ है 96.35 पे। DXY आपका अभी चल रहा है 99.24। यूएस की देखिए बॉन्ड यील्ड्स, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स यूएस की 4.60 पे चल रही है और हर टिक के साथ ये ऊपर जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। यूएस के फ्यूचर्स अभी देखिए 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, वो 200 पॉइंट्स नीचे हैं। आपका आईटी इंडेक्स देखिए, आज आईटी इंडेक्स ने निफ्टी को संभाला, इसलिए हमने जो शॉर्ट बनाए वो उस इंडेक्स में बनाए जो वीक था, यानी कि बैंक निफ्टी। हमने निफ्टी में शॉर्ट नहीं बनाए, उसमें बनाए होते तो हम लॉस में जाते। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको देखना है आप कौन सी पोजीशन बना रहे हो और अकॉर्डिंगली आपने इंडेक्स चूज करना है। आईटी इंडेक्स में देखिए ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, जाने दीजिए, लेकिन एआई की प्रॉब्लम यहाँ पे अभी भी स्टैंड स्टिल है। मिडल ईस्ट में आपकी टेंशन बिल्कुल बरकरार है, बल्कि सिचुएशन और वर्स्ट हो गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से देखिए हार्श मेजर्स आ रहे हैं और इकोनॉमी को लेके हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा चिंता में है, इसलिए वो ऐसे डिसीजंस ले रही हैं। तो एज अ सिटीजन हमें सपोर्ट भी करना चाहिए। आपको अगर जानते हैं कि दूसरे स्टेट्स में अपने फ्रेंड्स से बात करिए। मुझे जहाँ तक न्यूज़ मिल रही है थोड़ा सा पेट्रोल डीजल में प्रॉब्लम हो रही है लोगों को मिलने में। एक्चुअली एक लिमिट के आधार पे दिया जा रहा है, और खास तौर से एचपी के पेट्रोल पंप्स पे। तो आप चेक करिए, मेरे पास भी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, 2-3 फ्रेंड्स ने मेरे को बताया है। तो ये अगर ऐसा हो रहा है तो ये थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। दूसरा देखिए हंटा वायरस हमें पता ही है, अभी इबोला वायरस एक और आ गया है जो कि अफ्रीका में आया है, कॉन्गो और युगांडा में, और डब्ल्यूएचओ की तरफ से ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो एफआईएस की टैक्सेशन को लेके न्यूज आई थी, रूमर्स आए थे, उस पे कोई भी क्लैरिटी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अब समझेंगे थोड़ी। देखिए ट्रैपिंग, ये लास्ट एक्सपायरी थी, ये ट्यूसडे था ये वाला दिन, ये वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये मंडे। देखिए मैंने उस दिन भी समझाया था
यहाँ पे अच्छे खासे शॉर्ट्स बने, मार्केट थोड़ी ऊपर गई, फिर शॉर्ट्स बने, नेक्स्ट डे गैप अप हुई, फिर शॉर्ट्स बने, और यहाँ पे न्यूज़ आई एफआईआईज की टैक्सेशन की। देखिए ट्रैपिंग कैसे होती है, यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके गए। इस दिन मैंने देखिए थर्सडे को वीडियो बनाया था, जाके ये देखना आप कि बुल ट्रैप हुए हैं या बियर्स ट्रैप हुए हैं। उसमें मैंने दो लेवल्स दिए थे, ऊपर की तरफ दिया था 23,800, नीचे की तरफ दिया था 23,400। मैंने कहा था 23,800 निकला तो ये जितने भी बियर्स है यहाँ पे बने हैं ये ट्रैप होंगे, और 23,400 टूटा तो ये जितने भी यहाँ पे भागे हैं 400 पॉइंट्स की लॉन्ग पोजीशन बना के, ये सारे ट्रैप होंगे। हुआ क्या, मार्केट ने दिया गैप डाउन, गैप डाउन के बाद यहाँ लगने शुरू हुए स्टॉप लॉसेस और मार्केट नीचे। और ये जितने भी देखिए यहाँ पे बुल्स, कौन थे बुल्स बने थे, रिटेलर्स को ही बनाया गया था बुल्स, वो सारे के सारे यहाँ पे इस मूव में ट्रैप हुए। ओके गाइस, यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट को तोड़ा गया और 23,350 के नीचे, 375 के नीचे मार्केट को लेके गया। यहाँ पे फिर रिटेलर्स ने शॉर्ट्स बनाए और मार्केट को 315-17 जहाँ पे भी था वहां से घुमा के ऊपर ले जाके खड़ा कर दिया। यहाँ पे फिर रिटेलर्स को ट्रैप किया गया। देखिए ये ट्रैपिंग से ही बचना है हमने। मार्केट ब्रॉडली रेंज में आप लोगों को मैंने बताया है, और पूरी ये आपके सामने ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रही है। तो ऐसे में देखिए, या तो अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो छोटे छोटे अपने प्रॉफिट बुक करके निकलते रहिए, क्योंकि किसी भी लेवल से मार्केट आपके अगेंस्ट घूम सकती है। या फिर आप स्प्रेड्स बनाइए जिसमें आपका लॉस लिमिटेड है, मार्केट चाहे 1,000 जाए चाहे 1,00,000 जाए। दोस्तों लेवल्स की बात करूं उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करिए, शेयर करिए रिटेल ब्रदर्स के साथ, और कमेंट्स में अपनी क्वेरीज जरूर लिखिए, बिकॉज आई लव टू रिप्लाई द कमेंट्स। वो जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें विद द नोटिफिकेशन बेल। चलिए आते हैं लेवल्स पे, करना क्या है। देखिए कुछ ना करें तो वही बेटर है, लेकिन फिर भी डिस्कस कर ही लेते हैं। निफ्टी ब्रॉड रेंज, हमेशा से कहता आ रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ क्योंकि कई बार 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 रिपीट करना इंपॉर्टेंट होता है। 23,250 टू 350 से लेके 23,800 टू 900। अगर आप बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं, बहुत कम रिस्क फ्री ट्रेड करना चाहते हैं तो इस रेंज का एक्सपेंशन होने दे, यहाँ से ऊपर जाने दे तो बेटर ट्रेड मिलेंगे, नीचे जाने दे तो बेटर ट्रेड मिलेंगे। बीच में चॉप चॉप ज़्यादा चलेगी तो उसका ध्यान रखें। एक इम्पॉर्टेंट लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, उसका ध्यान रखिए, 23,560 टू 585। ये एक तरीके से डिसाइडर लेवल है। इसके ऊपर है तो ऊपर है, इसके नीचे है तो नीचे है। इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। इन लेवल्स के पास कॉन्ट्रा ट्रेड्स भी खुलते हैं, अगर आपको खेलने आते हैं तो इजी मनी कॉन्ट्रा ट्रेड्स में भी बनता है विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। गामा ब्लास्ट निफ्टी में आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, वो इन्हीं लेवल्स पे देखने को मिलेंगे जो मैंने बताए हैं। अगर गलती से एक्सपायरी पे ये टूट गया 23,250 से 350, देखिए मुझसे पूछेंगे मुझे अभी ट्रेंड नहीं पता निफ्टी का ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, लेकिन अगर ये लेवल टूटा तो निफ्टी बहुत तेजी से नीचे जा सकती है, और 23,150 तो मतलब आप पलक झपकोगे उतनी देर में आने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। ओके, यहाँ से ऊपर निकलेगी तो भी बहुत शार्प रन देखने को मिल सकता है, 24,000 प्लस निफ्टी आराम से जा सकता है। तो गामा ब्लास्ट के लिए कॉल साइड ये लेवल एंड पुट साइड ये लेवल, इसका ध्यान रखें। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट छोड़िए, मैं आपको लेवल्स बताता हूँ। बैंक, अगर देखिए मार्केट कमजोर हो रही है तो बैंक निफ्टी में कमजोरी के ट्रेड लेने में ज्यादा मजा आएगा रादर देन निफ्टी। बैंक निफ्टी 52,700 टू 800 आज का लो जो है। ओके गाइस, उसके बाद 53,300 टू 400, यहाँ से लेके 54,300 टू 400। ये 1000 पॉइंट की रेंज थी, इसी की हम बात कर रहे थे। ये रेंज टूटी नीचे की तरफ, हमने पुट ली और यहाँ हमारा पैसा बना। देखिए ये होता है रेंज एक्सपेंशन, प्रॉपर ट्रेड। आप कुछ नहीं करते, बस वेट करते, रेंज एक्सपेंशन ही नीचे की तरफ और प्रॉफिट बना। अब विद इन दिस रेंज अब वापस इसी रेंज में आ गया बैंक निफ्टी, क्योंकि 53,600 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। अब इस रेंज के बीच में एक लेवल का ध्यान रखना, 53,950, इसमें 40-50 पॉइंट इधर उधर जोड़ लेना। जैसे निफ्टी में बीच का लेवल था वैसे ये बैंक निफ्टी का बीच का लेवल है।
सो ऑल द बेस्ट गाइस, जो भी बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें, बिकॉज नथिंग इज गारंटेड इन स्टॉक मार्केट।